ऑल राइट, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो बच्चों 2-3 कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, फिर मैंने आज आप सबको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करने के लिए देना है। जितनी भी इलस्ट्रेशंस हैं सारी कंप्लीट होंगी आज, और जिसकी जैसे कंप्लीट होती जाए वैसे वैसे छुट्टी होती जाएगी। बस कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, वो मैं कंप्लीट करवाने लगा हूँ। अदरवाइज डिसोल्यूशन का चैप्टर आपका ओवर है। सबसे पहले लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर, ये दो छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स रह गई थी, इनको आइए सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। बच्चों मुझे बात बताओ, रियलाइजेशन जब डिसोल्यूशन की बात करते हैं हम ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुके हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, उसके अलावा 2 और अकाउंट बनते थे, लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर। अच्छा मुझे बताइए, जैसे अभी लिखिएगा मत, जैसे मैं एक बैलेंस शीट बनाऊं तो लोन टू पार्टनर कहाँ जाएगा, एसेट साइड पे या लाइबिलिटी साइड पे? लोन टू पार्टनर। प्रज्ञा मैडम, लोन टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो एसेट हुआ ना, तो यहाँ पे इस साइड पे चला जाएगा बैलेंस शीट के, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, लोन बाय पार्टनर टू दी फर्म, लाइबिलिटी। अरे पहले तो इतना समझ में आ रहा है। और हमने इसके रिगार्डिंग ये भी समझा था कि इसको अलग अकाउंट में भेजना है। मतलब अगर ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा लोन बाय पार्टनर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वाला हिसाब इधर चला जाएगा। बोलिए हाँ या ना, क्योंकि लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस। अच्छा इस साइड पे क्या होगा, लोन टू पार्टनर हमारे लिए क्या है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक एसेट है, इसमें कोई डाउट तो नहीं बच्चों? ये बात क्लियर होती है हमें, सिंपल सी बात। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो, जो मैं समझाने जा रहा हूँ, जिसके लिए आज रोक रखा था, कुछ भी ना लिखा हो, सिंपल सी बात है, लोन ले रखा है तो उसको पैसा दे देंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो। और अगर उसको लोन दे रखा है पार्टनर को तो पैसा ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो इतना सा करके काम खत्म। इसमें कोई डाउट्स? इसके अंदर ना कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट आ सकती है, बहुत छोटे छोटे केसेस हैं, 2 मिनट लगा के पिकअप हो जाएंगे। सबसे पहले लोन बाय पार्टनर, इसके क्या स्पेशल केसेस हैं, इसको मैं ब्लू में हाईलाइट करूंगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैं फर्म हूं, आप सभी पार्टनर हैं, आपसे मैंने लोन ले रखा है तभी लाइबिलिटी है मेरे लिए। अरे तोशिका मैडम आप कैसे, आप तो कह रहे थे ना कि जाना है आपने? सर पापा ही चले गए, प्लान कैंसिल हो गया मेरा। चलो बढ़िया बढ़िया, आगे बहुत घूम लिए आप इस साल। इधर इधर दोबारा से तोशिका इधर फोकस करेगा, जल्दी यस नो में बताइएगा। बैलेंस शीट में लोन बाय पार्टनर एक लाइबिलिटी हो गई, लाइबिलिटी इधर लेके चले गए और उसको पे ऑफ कर दिया। लोन टू पार्टनर एक एसेट है हमारे लिए, उसका ओपनिंग बैलेंस गया और उसे कैश मंगवा लिया। क्या अभी तक जो मैंने लिखा है इसमें कोई डाउट? नो सर। अब बच्चों नॉर्मल सी बात है, दोबारा से क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए 1 लाख रुपए का लोन है। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं पेज नंबर भी लिखवा दूंगा, छोटे छोटे लाइंस में लिखा हुआ है, ये कभी कभार स्किप हो जाता है। 1 लाख रुपए का लोन, दोबारा से हम क्या बिल्डअप कर रहे थे, मैं फर्म आप पार्टनर, मैंने आपसे लोन ले रखा है कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है या कुछ नहीं है तो आप सभी क्या एक्सपेक्ट करोगे कि भैया मैं यानी कि फर्म आपको 1 लाख रुपए दे दूं। कितने रुपए, 1 लाख रुपए। तो अगर मेरे को इसकी एंट्री पास करनी हो तो एंट्री क्या बनेगी, बोलो बच्चों, कैश की एंट्री क्या बनेगी,
लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, काम खत्म। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है मैं आप सबको ये बोलूं कि देखो भाई मैंने आपको 1,00,000 रुपए देने हैं, आप ऐसा करो कोई ये एसेट वैसेट पड़ी हुई है, एक आधी एसेट ले जाओ, क्या ये पॉसिबल है? यस। मैं आपको बोलूँ देखो यार आप ही की फर्म है, आप ऐसा करो ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, लैपटॉप ले जाओ, पॉसिबल है? यस। अच्छा, लैपटॉप कहाँ जाता था, कौन से अकाउंट में पांचों में से? रियलाइजेशन के अंदर। यानी कि जो मैं ब्लू में लिख रहा हूं ध्यान से, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होता है या तो इसको कैश दे के सेटल करना है या टू रियलाइजेशन, मतलब कोई एसेट दे के इसको सेटल किया जा सकता है। क्या ये समझ में आती है बात? क्या समझ में आती है बात? क्लियर है ये चीज? अच्छा, इसका एक एंट्री क्या हो जाएगा, लोन बाय पार्टनर टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में भी एंट्री चला जाएगा इस चीज का, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो 1,00,000 रुपए को सेटल करने के दो ही तरीके हैं, या तो उस बंदे को कैश पकड़ा दिया जाए या फिर उसको कोई एसेट पकड़ा दिया जाए, कोई तीसरा तरीका नहीं है। वेवर कर देगा तो सीधा फायदा हो जाएगा हमारा। इधर देखिए, इसका मेरी किताब में बच्चों पेज नंबर है 7.18, आप अपनी किताब के हिसाब से बता दो 7.20, ठीक है ना। आपने कुछ भी लिखना नहीं है, सर सुनते जाइएगा, आपको पूरा पिकअप हो जाएगा कि क्या चीज़ चल रही है यहाँ पे। ध्यान से आपको बस ये ध्यान रखना है, मैंने आपसे लोन ले रखा है 1,00,000 रुपए का, उसको कैसे सेटल करना है, दो ही तरीके हैं, या तो मैं आपसे एसेट ले लूँ, सॉरी मैं आपको एसेट दे दूँ, आप पार्टनर है, या फिर आपको कैश के थ्रू सेटल करवा दूँ, कोई तीसरा तरीका नहीं। पहले देखिए लोन बाय पार्टनर, अब इसका पेंडिंग जो था ना मैं हटा रहा हूँ। लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म इज नॉट एन आउटसाइड लाइबिलिटी, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो पहले एस्टैब्लिश कर चुके हैं हम, ये आउटसाइड लाइबिलिटी तो नहीं है। इट इज और नॉट ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट इज पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी। तो पहले बाहर वालों को पेमेंट करेंगे फिर घर वालों का देखेंगे, ये भी एस्टैब्लिश कर चुके हैं पहले हम। तो लोन बाय पार्टनर टू बैंक या कैश, अगर कुछ नहीं लिखा तो भैया यही कर रहे थे। इनफैक्ट लास्ट क्लास में भी हमने इसके ऊपर शायद एक आधा जर्नल एंट्री किया भी था, है ना, कि भैया लोन ले रखा है या दे रखा है, सिर्फ कैश के थ्रू काम खत्म। इतना समझ में आया? अब इसके कुछ केसेस देखिए, बुक ओपन कर लिएगा, साथ में इसको मार्क करते जाइएगा। अब बुक ओपन कर लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए, ये देखिए सीधा एग्जाम्पल पे आइएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्वाति एक्सेप्ट्स 75,000 अगेंस्ट हर लोन ऑफ 1,00,000 रुपीज, 25,000 विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट बाय पासिंग दिस। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा स्टेटमेंट में मॉडिफाई करता हूं, दोबारा से मैं हल्का सा मॉडिफाई कर रहा हूं स्टेटमेंट। मैंने आपसे बच्चों 1,00,000 रुपया ले रखा है, या तो मैं आपको कैश दे सकता हूं या एसेट, अभी तक मैंने ये स्टेटमेंट यूज किया। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको ये बोलूं कि भाई थोड़ा सा लोन वेव ऑफ कर दो, या इसको कैसे बोले, फॉरगो कर दो थोड़ा सा लोन। क्या ये पॉसिबल है? यस। मैं आपको बोलूं कि देखो भाई 1,00,000 रुपए का लोन है, मैं मानता हूं पेमेंट करना है, मैं फर्म हूं, मैं आपको 75,000 रुपए देता हूं, हिसाब किताब खत्म करो, तो वो भी तो अल्टीमेटली फायदा ही हो गया जो रियलाइजेशन में जाएगा, सेटलमेंट। यस, ये समझ में आई बात? तो यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली जानी दो जगह पे ही है, या तो कैश के थ्रू जाएगा या रियलाइजेशन के थ्रू। दोबारा से देखिए, 1,00,000 रुपए का लोन था, तो अगर यहाँ पे लोन अकाउंट बन रहा होगा ना, तो 1,00,000 रुपए आ रहा होगा, जिसके अंदर स्वाति को बोला गया, स्वाति को बोला भैया 75,000 रुपए लेके काम खत्म करो, तो 75,000 उसको दे दिए कैश, बाकी 25,000 रुपए कहाँ चला गया, रियलाइजेशन के अंदर। क्या है, गया दिमाग में? कोई डाउट्स? क्लियर? नेक्स्ट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। अकाउंट बनाने की जरूरत लग रही है तो बना लीजिए, जर्नल एंट्री इसके सेटलमेंट का आएगा सिर्फ, वो तो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग एंट्री नहीं आएगा, बना लीजिए। हाँ हाँ बना लो, यहीं पे ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। अभी ना मैं ये पूरा कॉपी करवाऊंगा, वहां पे मैंने पेज नंबर 7.20 जानबूझ के मेंशन किया है, ताकि जब आप अपने नोट से रेफर कर रहे हो आप ये पेज टर्न करके देख लीजिएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है? ये रजिस्टर में जो मैं लिखवा रहा हूँ अभी नहीं लिखना है, जब मैं पूरा इसको नोट्स बनवाऊंगा ना रजिस्टर में, तो वहाँ पे मैंने पेज नंबर 7.20 लिखा है, ताकि आप फटाफट से रिवीजन करते टाइम पे पेज पलट के एक बार चेक कर लें। इसको बना लीजिए साइड पे। अरे बलराज बाबू कहाँ, ये मतलब सही जगह पे बना रहे ना?
ओके, डन. सेकेंड पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, नरेश अ पार्टनर एक्सेप्ट्स एन एसेट ऑफ 50,000 अगेंस्ट हिज लोन टू द फर्म ऑफ 60,000 रुपीज. दोबारा से बच्चों, आप कौन है? पार्टनर. मैं हूं फर्म. मैंने आपसे कितने का लोन ले रखा है? 60,000 रुपये का. मैंने आपसे कितने का लोन ले रखा है? 60,000 रुपये का. मैं कहता हूं भाई साहब आप ऐसा करो, इसके बदले में 50,000 रुपये का एसेट ले जाओ और बाकी 10,000 रुपये भूल जाओ. यही बात चल रही है ना एक तरीके से. तो क्या मैं इसकी एंट्री ऐसे नहीं कर सकता? देखिए ध्यान से, लोन अकाउंट है 60,000 रुपये का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू रियलाइजेशन 50,000, बाकी बचा कितने का? 10,000 रुपये का. फॉरगो हो गया, वो भी जाएगा टू रियलाइजेशन 10,000. तो अल्टीमेटली एक ही एंट्री नहीं बन जाएगी? एक ही एंट्री नहीं बन जाएगी? कनिष्का समझ में आया? कितनी एंट्री बन जाएगी? 60,000 की. तो एंट्री क्या हो जाएगी? लोन अकाउंट टू रियलाइजेशन 60,000 रुपीज. आपको बस इतना दिमाग लगाना है, कैश कितना दिया, जितना कैश दिया बाकी रियलाइजेशन में जाना है, ऐसा भी समझ लीजिए. तो यहाँ पे देखिए एंट्री क्या हो गई? लोन अकाउंट टू रियलाइजेशन. तो यहाँ पे अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये हो गया 60, यहाँ पे हो जाएगा 2, मतलब अल्टीमेटली 60,000 सीधा रियलाइजेशन हो गए. 1 मिनट आ रहा हूँ, बनाइए इसको. कैश में कुछ नहीं गया इसमें. नेक्स्ट, अगला बच्चों बड़ा ही सिंपल. हितेश अ पार्टनर एक्सेप्ट्स एन अनरिकॉर्डेड एसेट वैल्यूड एट 75,000 अगेंस्ट हिज लोन फॉर द फर्म फॉर 70,000. तो अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पे भी क्या बात हो गई? 70,000 का लोन ले रखा है. क्या आपको मैंने फर्म ने कोई कैश पे किया है? नहीं. तो ये 70,000 सीधा सीधा कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन के अंदर. क्या ये समझ में आया? क्लियर हुआ? तो एंट्री क्या हो गई? लोन टू रियलाइजेशन 70,000, काम खत्म. क्लियर हुई बात? देखिए वही एंट्री सिंपल. उसी को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करा गया है कि भैया ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो. बस आपको इतना ही दिमाग लगाना है कि कैश मिला, नहीं मिला तो बाकी रियलाइजेशन में है, काम खत्म. नेक्स्ट, ये पढ़िए ध्यान से. योगेश अ पार्टनर एक्सेप्ट्स एन एसेट वैल्यूड एट 60,000 इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ हिज लोन फॉर 1 लाख. अब बच्चों ये वर्डिंग्स को हाईलाइट करिए. पार्ट सेटलमेंट. मैंने आपसे कितने का लोन ले रखा है? 1 लाख रुपए का. मैंने आपसे कितने का लोन ले रखा है? 1 लाख रुपए का. अब बच्चों आपसे मैंने एसेट ले लिया 70,000 रुपए का. कितने रुपए का? 70,000. मैं इसको डिटेल में दिखाता हूं, इधर देखिए. 1 लाख रुपए का लोन है, 70,000 रुपए का एसेट है. अगर यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा होता, अगर यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा होता तो वो 30,000 कहाँ जाता? वो भी रियलाइजेशन में जाता. बट क्या यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा है? नहीं. इसका मतलब क्या हुआ? बाकी 30,000 हमने कैसे पे किया होगा? कैश के थ्रू. ये हल्के से वर्डिंग की वजह से चेंज हो गया. जैसे मान लीजिए बलराज से मैंने लोन ले रखा है, ठीक है ना. तो बलराज से मैंने लोन ले रखा है. बलराज को मैं कहता हूँ कि भाई 1 लाख रुपए का लोन है, ऐसा करो 70,000 का लैपटॉप पकड़ो, हिसाब किताब खत्म. तो मेरा 30,000 का फायदा हो गया, मेरा मतलब फॉर्म का 30,000 का फायदा हो गया. बट बलराज कह रहे ना जी ना, मैं तो भाई 30,000 रुपये लूंगा अपने, बाकी 70,000 से पार्ट ऑफ द लोन सेटल हुआ है तो 30,000 रुपये मुझे कैश देना पड़ेगा ना बाकी. तो इन वर्डिंग का सिग्निफिकेंस समझ में आया? इसको हाईलाइट कर लीजिएगा. एंट्री हो जाएगा लोन टू रियलाइजेशन टू कैश. आया समझ में बच्चों? रिपीट करूं कुछ? क्लियर है यहां तक? हम समझ में आता है? क्या स्टेटमेंट बोलिए? 10,000 का लोन है और 7,000 पकड़ा के खत्म. ठीक है. तो कितने का कैश दिया? 7,000 और बाकी 3,000 रियलाइजेशन में. आपने कैश, आपको बस इतना ऐसा समझ लो शॉर्टकट में, आपने कितना कैश दिया उतना दिमाग लगाना है, बाकी रियलाइजेशन. बस खत्म बात. क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट्स? अब बच्चों लोन बाय फर्म टू द पार्टनर,
लोन बाय फर्म टू द पार्टनर, ये बैलेंस शीट में कहाँ आ गया, एसेट साइड पे। इसका देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट लिखा ही नहीं है, बस एंट्री क्या होगी, कैश टू लोन, कैश टू लोन, बस इतना ही एंट्री हो गया। आगे आ जाइए, बैग हटा लीजिएगा रिदिमा। यहाँ पे एंट्री क्या हो गया, कैश टू लोन, बस इतना ही एंट्री दिख रहा है हमें। बट मुझे ये बात बताइए, इसके अंदर और तो कुछ स्पेशल केस नहीं है, ये ना आगे जाके है, छुपा के लिखा हुआ है, इसको ना छुपा के लिखा हुआ है किताबों के अंदर। मैं बताता हूँ कौन सी जगह पे। ये रहा, मैं पेज फोल्ड करके रखे थे आज सारे कि भाई जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं। अरे अरे ये रहा, पेज नंबर 7.32, मेरी किताब में पेज नंबर 7.32, आप चेक करिए एक बारी। एक मिनट बच्चों, आपके बुक्स के अंदर पेज नंबर क्या है इसका, 7.36, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं आपकी बुक के हिसाब से यहाँ पे लिखूँ लोन टू पार्टनर, इसके स्पेशल केस क्या है, पेज नंबर 7.36 पे। दोबारा से बच्चों, मैंने इस बारी आपको लोन दे रखा है। मान लीजिए पुलकित को पैसा चाहिए था, तो पुलकित को मैंने लोन दे दिया। मैं कौन हूँ, फर्म, ठीक है ना। 16,000 रुपये का लोन चाहिए था इनको, 15 संभालो भाई संभालो, रजिस्टर गिर गया ऐसे मतलब। तो पुलकित को 15,000 रुपये का लोन चाहिए था, तो मैंने बीइंग ये पार्टनर है फर्म के, मैंने इनको 15,000 का लोन दे दिया, मेरे लिए एसेट है। तो ओपनिंग बैलेंस कितने का हो गया, 15,000 रुपये का। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे, अगेन इसको हटाते हैं पहले, 15,000 रुपये आ गया। अब मैं जब फॉर्म बंद करने जा रहा हूँ, मैं पुलकित को बोलूंगा ना कि भैया वो पैसा लौटाओ, तो एंट्री क्या हो जाएगा, सिंपली कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत आदित्य, ये हम तक पिकअप हुआ नहीं, रुकिए आप। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों इसके अंदर स्पेशल केस क्या बन सकता है, ये वाला हिस्सा ध्यान से पढ़ना है ऐसे, इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, पिकअप करेंगे। लोन बाय अमित इज 50,000 एंड बैलेंस इन हिज कैपिटल क्रेडिट बैलेंस इज 25,000। ये लोन बाय अमित, तो ये तो दूसरा केस कवर हो रहा है, नहीं ये इसके साथ थोड़ा सा लिंकेज नहीं है, ये हल्का सा डिफरेंट आ जाता है कॉन्सेप्ट, ये इसके साथ नहीं है। आप ऐसा करिए, पहले इसका हेडिंग डालते हैं, इसको कॉपी करिए, इसका मैं अलग से नोट लिखवाता हूँ। हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ लोन टू पार्टनर / लोन बाय पार्टनर। ये ना यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको मैं नीचे लिखवाता हूँ। ये पुलकित वाला एग्जाम्पल अभी पिकअप करते हैं। आप इसको ना एज इट इज बच्चों कॉपी करिए। ये जो पेज नंबर 7.36 वाला है ना, मैं इसको नोट के तौर पे लिखवाता हूँ, इसको मैं नोट के तौर पे लिखवाता हूँ। आप इसको एज इट इज कॉपी करो। बुक लाए हैं आज आदित्य, कौन सी कोचिंग, चलो तो बुक लेकर नहीं गए थे, चलो पूरा लिख लिया।
रुको रुको मैं आ रहा हूं। हो गया बच्चों ये? अब ध्यान से बच्चों पेज नंबर 7.36 के ऊपर ना वहां पे थोड़ा सा इंटरचेंज हो गया। ये 7.36 पे कुछ एक स्पेशल केस रह गया था, मतलब अभी रहता है जो डिस्कस करने वाला, इसको भी मैं कंप्लीट करवाना है। आज सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैंने क्वेश्चंस ही देने हैं आपको बैक टू बैक करने के लिए भी। इधर समझते हैं इसके बारे में। अब बच्चों यहां पे देखिए, मैं इसको एक एक एग्जाम्पल बना के समझाता हूं। लिखना नहीं है, प्लीज सुनने पे ध्यान दीजिएगा। फॉर्म पार्टनर, पार्टनर का नाम क्या है? लोन बाय अमित पार्टनर इज 50,000 रुपीज। तो बच्चों अमित ने फॉर्म को क्या दे रखा है? लोन दे रखा है। तो फॉर्म के लिए ये लोन क्या है? लायबिलिटी। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बोलो बच्चों, लोन बाय अमित टू कैश। उसका पेमेंट करके काम खत्म। मैंने अमित को बोला कि अमित अपने 50,000 रुपये पकड़ो और जाओ। दूसरा, बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव बैलेंस। यानी कि अमित को ना ही फॉर्म को लोन का पेमेंट करना है अमित को, साथ ही साथ कैपिटल का भी पेमेंट करना है। तो लोन का भी पेमेंट करना है और कैपिटल जो कि क्रेडिट बैलेंस है इसका भी पेमेंट करना है, दोनों का पेमेंट करना है। बोलो हाँ या ना? तो मैं अमित को क्या बोलूंगा? अमित ये लो अपना कैपिटल भी पकड़ो। कितने रुपए का? 25,000 रुपए का कैपिटल अकाउंट टू कैश। कितना? 25,000 रुपये। कोई दिक्कत? कुछ नई बात लगी इसमें? नहीं, नई बात इसके अंदर तब आ जाती है, बी पार्ट, जब लोन बाय अमित पार्टनर इज 50,000। ये है बच्चों अमित और ये है फॉर्म। हमने इनको लोन का पेमेंट कितने का करना है? 50,000 रुपए का। तो जब हम इनको लोन का पेमेंट करते हैं हम एंट्री क्या करते हैं? लोन टू कैश 50,000 रुपए। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? जब हम इनका कैपिटल का बैलेंस चेक करते हैं ना तो वो डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। उल्टा मैंने अमित को पैसा देना नहीं है, कैपिटल के मामले में लेना है। कितना रुपया लेना है इससे? 40,000। तो कैश टू कैपिटल 40,000। तो बच्चों क्या ये सेंस बन रहा है कुछ कि पहले मैं अमित को बोलूं 50,000 रुपये ले जा, फिर अगले दिन फोन करके बोलूं तो 40,000 रुपये दे जा? बलराज और कैसे बेटर तरीके से कर सकते थे इसको? सही है, सही है। बताओ पुलकित, एक एंट्री में करके उसको बोलेंगे कि भाई तेरे 10,000 रुपये बन रहे वो ले जा। तो अगर मैं इस एंट्री को कंबाइन कर दूं, क्लब कर दूं, तो एंट्री क्या बन जाएगा? लोन टू कैश टू कैपिटल। कितना कितना? 40,000। तो बच्चों स्पेशल केस, ये जो मैं आपको स्पेशल केस समझाने की कोशिश कर रहा था ना, ये तब अप्लाई होता है जब लोन बाय पार्टनर होता है, यानी कि लायबिलिटी प्लस कैपिटल का डेबिट नहीं, सॉरी क्रेडिट नहीं, कैपिटल का क्रेडिट नहीं, डेबिट बैलेंस हो। तो हम पार्टनर को बोलते हैं कि भाई देख तेरे को मैंने 50,000 रुपये देने हैं, तेरे से 40,000 रुपये लेने हैं, नेट सेटलमेंट करके 40,000 रुपये कर दो। ऐसे नहीं करनी फिर एंट्री। क्या आया समझ में? अच्छा लास्ट केस, लोन बाय अमित 50,000 रुपये। इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये फॉर्म है, ये अमित है। मैंने अमित को कितना पेमेंट करना है बच्चों लोन का? 50,000 रुपये। तो अगर मैं अमित को ईमानदारी के बेसिस पे बोलूं कि चल तेरे को मैं पैसा दे देता हूं, तो एंट्री कर देते लोन टू बैंक। यही कह रहे हैं ना बलराज कि दे दो उसको 50,000 रुपये। और अगले दिन उसको क्या बोलेंगे कि भैया तेरा कैपिटल जो है डेबिट बैलेंस है 60,000। तो अगले दिन तू मुझे पैसा दे जाइयो कितना? 60,000।
तो मान लीजिए बलराज को मैंने पहले बोला कि अच्छा तेरा लोन ले रखा है, ये ले 50,000 रुपये ले लो। फिर अगले दिन मैं बलराज को फ़ोन करता हूँ कि बेटा आपने 60,000 भेजने थे, तो बलराज का क्या फ़ोन मिलेगा? नहीं। बताओ, लॉजिकल सी बात है। आप देखिए ना, पार्टनर को आप कह रहे हो 50,000 रुपये देने हैं और उससे फिर मैं कह रहा हूँ तेरे से 60,000 रुपये लेने हैं। तो अगर मैं ऐसा फॉलो करूँ कि भाई तेरे को ये ले 50,000 रुपये दे दिए, अब मैं ये उम्मीद करूँ कि अगले दिन ये बंदा आएगा और 60,000 रुपये दे के जाएगा, हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट होने के चांस बने। इससे पहले ही हमें समझदारी क्या दिखानी चाहिए थी कि इसका एक ही एंट्री पास कर दो। क्या बनेगा वो एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट टू कैपिटल 60,000। यानी कि ऐसे नहीं करेंगे। मैं बलराज को क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा भाई तेरा हिसाब जो है ना, 60,000 रुपये लेने वाला था, 50,000 रुपये देने वाला था, नेट करके 10,000 रुपये रह गए तेरे देने वाले। क्या ये समझ में आया? तो ये आपको तभी चेक करना है जब बैलेंस शीट में, आप ऐसा याद रखिएगा, जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, बैलेंस शीट में यहाँ पे लोन लिखा हो, लोन बाय पार्टनर, और यहाँ पे कैपिटल लिखा हो, तब आपको सावधानी लेकर आनी है कि इसकी एक सिंगल एंट्री होगी। क्या ये समझ में आया? स्पेशल केस क्लियर होता है? ये पेज नंबर 7.36 पे है। ये तीनों केसेस मैंने कवर करवा दी हैं। इसका थ्योरी लिखा हुआ है वो वही लिखी हुई है चीज़, भैया आपको नेट सेटलमेंट करके पेमेंट करना है। तो मैंने थोड़ा डायग्रामेटिकली बनाया ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आए। कॉपी करिए। हाँ हाँ, पूरा करिए, समझ में नहीं आएगा। अभी लग रहा होगा कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप रिवीजन करने पे उतरेंगे ना, तब लगेगा पता नहीं क्या ही बोल रहे थे सर। ये होता है प्रॉब्लम। अभी लगेगा कुछ नहीं है, बच्चों वाली बातें चल रही है, लॉजिकल सी बात है। बाद में कहेंगे समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल पेपर था। हाँ, किसकी बात? पार्थ की बात करें लेक्चर देखने की? वो क्लास में क्वेश्चन नहीं करता बच्चा। हाँ, मैं बताओ मैं, आप तो जैसा बोलते हैं सब मैं वैसा कर देता हूँ। देखो, सारे नालायक बच्चे ही बोल रहे हैं क्लास में जल्दी छोड़ने के लिए। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? चलो फटाफट से कॉपी करिए इसको। फटाफट से कॉपी करिए। मैं एक मिनट आता हूँ, पेरेंट्स बैठे। इसको पूरा पूरा कॉपी करिएगा जैसे मैंने बनाया है पूरा।
आदित्य बाबू ये तो पकड़े गए आप। ये वाला बना लिए बच्चों नीचे का, फटाफट से बनाइए। मैं क्वेश्चन देता हूँ। आज मेरे को मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी आप सबका कंप्लीट करवाना है। चलिए इसका बच्चों मैं एक क्वेश्चन देने लगा। ये हो गया अक्षर, जैसी हो जाए बताओ। देखो ना, क्योंकि 5 मिनट्स लगेंगे अभी, तब तक आप क्या करिए, ये वाला क्वेश्चन मेरी बुक के अंदर इलस्ट्रेशन 20 है।
आप बताइए आपकी बुक में कौन सा इलस्ट्रेशन है ये? 22। तो ये वाला इलस्ट्रेशन करेंगे। अब 2 मिनट रुकिए, प्लीज सुन लीजिए, सारा क्वेश्चन आपसे हैंडल हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट, लोन बाय पार्टनर, तीसरा है लोन टू पार्टनर, चौथा होता है क्या? कैश अकाउंट, और पांचवा होता है कैपिटल अकाउंट। तो आपको बच्चों 1 2 3 4 5 बताना है मुझे। बताओ क्रेडिटर कहाँ जाएगा? 1 में। लोन कहाँ जाएगा? कोई लिखा है लोन टू पार्टनर? 1 है। अगर कुछ ना लिखा हो तो ये आउटसाइडर का लोन है, पार्टनर का लोन होगा वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा। क्या मतलब? ये तो मैं लिख देता हूँ, लोन बाय मिसेस, बाय मिसेस कलम, करम, करम, ठीक है, करम। तो क्या फर्क पड़ गया अगर मैं यहाँ पे मिसेस लिख दूं? याद है मैंने बोला था कि लोन बाय स्पाउस ये भी एक आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो बोल रहा है यूं यूं मत करे जाओ, पता ही नहीं है, कोई ट्रीटमेंट में फर्क नहीं आया, तभी बोला था। पता नहीं क्या मस्तियां चल रही है। लोन बाय अनिल, इसका अलग से अकाउंट बनेगा। कैपिटल्स 5, कैश, डेटर, ध्यान से, प्रोविजन, प्रोविजन रियलाइजेशन में जाएगा। इट इज जस्ट लाइक अ लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी साइड पे मूव करेगा। ये मैंने आपको नोट भी मार्क करवाया था कि प्रोविजंस एंड रिजर्व्स जिसके एसेट होते हैं उसको अलग से दिखाया जाता है। स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, कंप्यूटर, सन्ड्री एसेट। अब बच्चों ध्यान से, आज हमने 2 ही बातें नहीं सीखी हैं। पहला क्या है? लोन, लोन बाय अनिल। बच्चों मुझे बताओ, पार्टनर ने लोन दे रखा है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग 2 बातें क्या डिस्कस की? पार्टनर ने लोन दे रखा है, इधर देखिए, या तो हमने उसको कैश दिया होगा या कोई एसेट या वेव ऑफ, यानी कि या टू कैश या टू रियलाइजेशन। एक ये बात सिखाई मैंने, और दूसरी मैंने एक ये वाली बात सिखाई। मुझे बताओ क्या ये स्पेशल केस कहीं पे दिख रहा है? क्या किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस है? नहीं है। कैसे पता लगा? यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा हुआ ना, तो ये स्पेशल केस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था। ये समझ में आ रहा है? पेपर में ना ये सारी चीज़ें आपको खुद ही फिगर आउट करनी पड़ेंगी। मैं उसके एक एक लेक्चर में नोट्स लिखवाता जा रहा हूँ, आज खत्म है। बट लोन वाला पॉइंट हमें नीचे से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़िए। अनिल टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। रियलाइजेशन के अंदर चला जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? लोन बाय अनिल टू रियलाइजेशन, दैट इज फुल 1 लाख रुपीज। ये आया समझ में? देखिए इधर लोन बना रखा, ये देखिए पूरा 1 लाख रुपीज इन्होंने स्प्लिट करके दिखा दिया। 80,000 20,000, मैं कह रहा हूं सीधा 1 लाख लिख दो, बात तो एक ही हुई ना, जाना तो रियलाइजेशन में ही है ना। ये तो यही सिखाया मैंने आज बस, बाकी आपको सब कुछ आता है। जैसे मैं एक एक करके डिस्कस करूं, अनिल टुक फर्नीचर, तो एसेट के डिस्पोज करने के 3 तरीके थे। पार्टनर टेक ओवर कर जाए, कैश या लाइबिलिटी के अगेंस्ट। डेटर इतने का सेटल हो गया, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, भानु टुक स्टॉक इन ट्रेड। सारी चीजें ऑलमोस्ट वही हैं जो आपको बताई गई हैं, बस यही थोड़ा सा आज नया पॉइंट था। अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन भी आपसे हैंडल होना चाहिए। फटाफट से बच्चों इसको करिए, फिर मैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी कराऊंगा। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया ये? यस, इसको करिए प्लीज। आगे स्टार्ट कर दिया करो या पूछ लिया करो, मैं इलस्ट्रेशन किसका एक्सपेंडिचर परचेज रिटर्न का। वैसे तो रेवेन्यू से बोलना नहीं है, बट वो रेवेन्यू का नेचर रखेगा, वो एक्सपेंडिचर का उल्टा होगा।
वर्किंग नोट्स ओपन करो, प्रेजेंटेशन को कितना कंजेस्टेड है, ये चीज़ें काफ़ी गड़बड़ चल रही है। ये पहला क्वेश्चन सर्कल लगा के कहाँ अनुसार ऑप्शन पॉइंट कैसे
और भी ऐसे जितने भी डाउट्स आ रहे सर्कल लगा देना। अच्छा मैं इसका पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। ये शायद लास्ट क्लास में भी किसी स्टूडेंट का डाउट आया था क्रूड इंटरेस्ट का ना। इसका ना एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इन्होंने कहाँ पे डाला हुआ है? कहाँ है क्रूड इंटरेस्ट इसमें? द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 2700 नहीं, इसके ऊपर वाला फोर्थ वाला। अच्छा, चंदू took the remaining sundry assets at 90% of the book value less 1000 as discount and assume the liability of loan together with accrued interest 300 which was not recorded in the books। तो ये 300 रुपये नॉट रिकॉर्डेड है ना, इसी की बात कर रहे हैं आप। तो अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया, इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट किया होगा ना हमने इसका, ये देखो आप इसको ऐसा समझिए, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी समझते हैं आप। ये 300 रुपये हमें इस लोन पे पेमेंट करना था। अच्छा, ये देने वाला? हाँ, तो ये लिखा हुआ है ना, ये देखो लाइबिलिटी ऑफ अ लोन। लाइबिलिटी ऑफ अ लोन का मतलब ही क्या हुआ है? 15,000 का लोन का पेमेंट करना है और 300 रुपये अक्रूड इंटरेस्ट नहीं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। आया बोल के समझ में नहीं? अच्छा, कोई भी डाउट से प्लीज पूछते जाएं। ये 300 रुपये का डाउट क्लियर हुआ या किसी को डाउट है इसमें? प्लीज पूछो। मुझे बात बताइए, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का मतलब जैसे मैंने बलराज से लोन लिया, मैं हूं फर्म, तो मैं बलराज को लोन वापस करूंगा ना। बलराज पार्टनर नहीं है, आउटसाइडर है। तो ये देखिए लोन 15,000 का आ गया, पेमेंट 15,000 का हो गया। पहले यहाँ तक कोई डाउट? एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 4, यहाँ तक कोई डाउट? अब 300 रुपये का क्या है? एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि भाई लोन पे, अक्रूड वैसे सही टर्म नहीं है इसका, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमारे को 300 रुपये का इंटरेस्ट भी पे करना था। क्या ये बैलेंस शीट में आना चाहिए था? यस, बैलेंस शीट में यहाँ पे हमें दिखाना चाहिए था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300 रुपये, बट दिखाया नहीं है। इतना ही फर्क है ना। तो पेमेंट तो करेंगे ना फिर भी हम, 300 रुपये का पेमेंट तो करेंगे ना फिर भी हम। तो यही चीज लिखी हुई है, अज्यूम दैट द लाइबिलिटी ऑफ लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट सही टर्म नहीं है, 300 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो इसका भी पेमेंट किया है हमने। क्या ये समझ में आया? तो चंदू ने 15,000 और 300 रुपये, 15,300 रुपये की लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली है। क्या क्लियर हुआ पुलकित बाबू? हाँ या ना? पक्का ना? अरे दिमा करो इसको सॉल्व। और किसको डाउट था? सुहान क्लियर है? करिए, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे हो रहा है क्वेश्चन? अच्छा, ऐसा करिए 2 मिनट प्लीज रुक जाइए, जहां पे भी आप हों प्लीज 2 मिनट दे दीजिए। एक ना मेमोरेंडम बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट में कवर हो जाएगा। नथिंग मेजर, बुक के अंदर ही ओपन कर लीजिए, अभी कवर हो जाएगा। बाई चांस की बात है पुराने लेक्चर्स में रिकॉर्ड होना रहेगा, इसके अंदर कुछ है नहीं। अभी तक बच्चों आपने जो क्वेश्चन के फॉर्मेट देखे कुछ इस तरीके से थे कि आपको बैलेंस शीट गिवन होती थी और नीचे एडजस्टमेंट लिखी होती थी। बोलो हाँ या ना? अगर आपको ये बैलेंस शीट ना गिवन हो तो क्या आप ये बैलेंस शीट बना सकते हो डाटा के साथ? यस। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट कुछ नहीं है,
बस इस तरीके से है कि आपको क्वेश्चन के अंदर, डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है, पहले आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, फिर डिसोल्यूशन चालू करना पड़ेगा। दैट इज मेमोरेंडम बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। ध्यान से पढ़िए, इसके लिए एक इलस्ट्रेशन है, रीड करना है, आ जाएगा। दिस इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इधर फोकस करिए। ए एंड बी who were partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3, प्लीज इधर फोकस करिए, decided to dissolve the partnership on this date. On the date of dissolution, जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ उस दिन बैलेंस शीट के क्या हालात थे? उस दिन बैलेंस शीट ए का कैपिटल हमारा कितने का था? 125030। बी का कैपिटल 2070। creditors amounted to this much, 23150। कैश कितना है? 4520। रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड, ध्यान से बच्चों, ये वैल्यू 124910 दैट इज सन्ड्री एसेट्स, क्या मेरी बुक वैल्यू गिवन है क्या? दोनों में फर्क है। बुक वैल्यू का मतलब जो किताबों में आ रहा है, और रियलाइज्ड वैल्यू मतलब जितने का वो बिका है। तो क्या मैंने बैलेंस शीट में 124910 लिखा है, ये सही लिखा है? नहीं, यहां पे ये रियलाइज्ड वैल्यू कभी भी नहीं आता है। ये समझ में आया पहले? इसके अंदर कोई डाउट्स? क्लियर है यहां तक? एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन तो ये है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे नॉर्मली मैं पूछूं, बताओ सन्ड्री एसेट्स का बुक वैल्यू कितने, आप कैसे निकालोगे? इन सबको प्लस किया, इसको माइनस किया, आ गया बैलेंसिंग फिगर, बुक वैल्यू बन गया। दिस इज मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट किसके लिए इस्तेमाल हो रही है बच्चों? हेडिंग पढ़िए, एसर्टेनिंग सन्ड्री एसेट्स बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मतलब मेमोरेंडम बैलेंस शीट इसलिए बना रहे हो ताकि आपको सन्ड्री एसेट्स का बुक वैल्यू पता लग सके, बस इसका इतना ही कॉन्सेप्ट है। क्या ये समझ में आ पा रही है बात? तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको ना वर्किंग नोट में यहाँ पे बना रखा होगा, ये रहा, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, बैलेंसिंग फिगर ये निकल के आ गया। ध्यान से देखिए, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, इसका रियलाइजेबल वैल्यू ये रहा, इसका रियलाइजेबल वैल्यू ये रहा। बच्चों समझ में आ रहा है? अब चैप्टर क्लोज होने जा रहा है, ये पेस मैच होना चाहिए। ये पहला लेक्चर नहीं चल रहा है डिसोल्यूशन का, मैं 1 2 3 4 बार बार करूं। ये पेस मैच हो पा रहा है मेरे साथ? कोई डाउट्स हैं पार्थ? उसके अलावा यहाँ पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आ गए तो लॉस आ गया, बस। तो मेन क्या था, इसको हाईलाइट कर लो बच्चों। मेन आपको क्या निकालना था, ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हाईलाइट करिए, इसके लिए बस हाईलाइट करो बुक में। ये निकालने के लिए आपने ये बैलेंस शीट बनाया, नाम है बैलेंस शीट का मेमोरेंडम, बस यही था कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है इसमें। क्या ये समझ में आ रही है बात? रिपीट करूं कुछ? क्लियर है यहां तक हम? अब बच्चों आपने ना क्वेश्चंस करके दिखाने हैं। मेरी बुक के हिसाब से मैं लिख रहा हूं, आप मुझे अपनी बुक के हिसाब से बताते जाइएगा। इलस्ट्रेशन 20 चल रहा है हमारा, आपकी बुक में कितना है ये? बैठो यहीं पे कर लो। इलस्ट्रेशन कितना है ये? 20, हम 22। ये वाला कितना है? ये अगला देखो, थोड़ा 24। ये वाला भी दे दें, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी रुक जाओ। ये वाला बताइए मुझे, 19 भी रुक जाइए। ये वाला भी नहीं किया ना, 18। ये बताओ प्रशांत एंड राजेश, 20 और अरे रुक जाओ, फिर कुछ घुमा देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 17 ये बताओ। प्रज्ञा बताना। 19, 20, 22, 24 ये 4 इलस्ट्रेशन करनी है, फिर आपकी छुट्टी है। आपका इसका 22 हो गया ना, बाकी 3 करो।